इमेजिन कीजिए आप अपने घर में सो रहे हैं, आधी रात को चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। आप बाहर निकल कर देखते हैं तो आपके पड़ोसी का घर जल रहा होता है। आपको समझ नहीं आता कि आप अब इस टाइम क्या करें। और तभी एक भीड़ आपकी तरफ तेजी से बढ़ती है। इनके हाथों में बंदूकें और आग के गोले हैं। ये कोई दुश्मन देश के लोग नहीं, ये वही लोग हैं जिसके साथ आपने कल शाम चाय पी थी। भारत का एक ऐसा राज्य जो अपनी खूबसूरती के लिए ज्वेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। दोस्तों, आज वही राज्य पिछले 3 सालों से आग की लपटों में झुलस रहा है। आखिर क्यों भाई भाई का खून कर रहा है? क्यों इतना तनाव, इतना हिंसा, इतना प्रोटेस्ट वहाँ पर हो रहा है? क्यों 2026 में भी वहाँ पर बम धमाके हो रहे हैं? क्यों हमारा सिस्टम, हमारी सरकार इस आग को बुझाने में नाकाम हो रही है? आज हम बात करेंगे इस डॉक्यूमेंट्री वीडियो में दोस्तों मणिपुर के बारे में। वो मणिपुर जिसमें हो रहा है अत्याचार, जिसमें हो रहा है विवाद, जिसमें हो रहा है हिंसा, पर अभी तक 3 सालों से कोई भी टीवी पर या सोशल मीडिया पर दिखाया नहीं गया है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत आज से नहीं बल्कि मणिपुर के बनावट से होती है। इसको एक स्टेडियम की तरह आप समझिए। पहले तो इसके बीच के 10% हिस्से में इम्फाल घाटी है, जहाँ पर राज्य की 60% आबादी रहती है। दोस्तों, मुख्य रूप से मैतेई समुदाय, ज्यादातर हिंदू लोग हैं और पॉलिटिक्स में, राजनीतिक में भी सबसे ताकतवर लोग यही हैं। अब आप स्टेडियम के किनारों को देखिए, जहाँ पर 90% हिस्सा पहाड़ों का है, जहाँ पर कुकी समुदाय और नागा जनजातियां रहती हैं। ये राज्य की 40% आबादी है, जहाँ पर ईसाई और क्रिश्चियन ज्यादातर रहते हैं। दोस्तों, ट्विस्ट अब यहाँ पर आता है। मैतेई समुदाय जो संख्या में ज्यादा है, वो पहाड़ों पर जमीन नहीं खरीद सकता है, क्योंकि पहाड़ एक ट्राइबल एरिया घोषित है। वहीं कुकी समुदाय और नागा समुदाय जनजातियां वहाँ पर जाकर बस सकते हैं, वहाँ पर रह सकते हैं। इसी के चलते बरसों से मैतेई समुदाय के मन में एक गुस्सा पल रहा था कि हम अपने ही राज्य के 90% हिस्से से आखिरकार बाहर क्यों हैं। वहीं कुकी समुदाय को डर था कि अगर मैतेई लोगों को जनजाति एसटी का दर्जा मिल गया तो उनकी जमीन और नौकरियां छिनने वाली हैं। ये सिर्फ जमीन या नौकरियां बचाने की जंग नहीं थी, ये जंग थी अपनी पहचान को बचाने की, जो किसी भी वक्त फटने के लिए तैयार थी। 3 मई 2023 ये वो तारीख थी जिसने मणिपुर के नसीब को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। मणिपुर हाई कोर्ट ने एक आदेश जारी किया कि राज्य सरकार ने मैतेई समुदाय को एसटी दर्जा देने के लिए विचार किया है, लेकिन इसके विरोध में कुकी और अन्य आदिवासी समुदाय ने एक एकता मार्च निकाला। लेकिन इस एकता मार्च के दौरान कुछ ऐसी हिंसा हुई जिसको देखते ही देखते पूरा राज्य जल उठा था। लोगों के अंदर गुस्सा इतना पल चुका था कि उनके हाथों में तकियों की जगह बंदूकें आ चुकी थी। लोगों के घरों को चिन्हित कर कर जलाया जाने लगा था। अगले कुछ हफ्तों में ऐसा होता है जिसने इंसानियत को पूरी तरह से शर्मसार कर रख दिया था। मैंने तो पूरा नहीं देखा, मैं देख नहीं सकती। मुझे इतना बुरा लगा, मुझे इतनी शर्म आई, मैं तो देख नहीं सकती। देखिए, ये चीज हुई थी मई महीने में, वायरल हुआ अभी, मगर किसी ने भी एक शब्द संवेदना की नहीं दिखाई। जुलाई 2023 में एक वीडियो सामने आता है जिसमें दिखाया जाता है कि 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर सड़क पर घुमाया जाता है। और दोस्तों, उस एक वीडियो ने पूरे देश की रूह को पूरी तरह से कपा कर रख दिया था। लेकिन सस्पेंस तो ये है कि वो घटना मई की थी और उसका वीडियो जुलाई में सामने आया था। यानी 2 महीने तक मणिपुर में क्या क्या हुआ ये किसी को मालूम नहीं था, क्योंकि वहाँ पर इंटरनेट पूरी तरह से बंद था। लेकिन सरकार और हमारे सिस्टम ने शांति का दावा तो किया, लेकिन वहाँ पर पहले से ही बफर जोन बन चुके थे, जहाँ पर सेना के अलावा और कोई भी व्यक्ति वहाँ पर नहीं जा सकता था। अब आपके मन में एक बात आ रही होगी कि इन लोगों के पास में इतने खतरनाक हथियार कहाँ से आए। यहीं से एंट्री होती है हमारे पड़ोसी देश म्यांमार की। म्यांमार में 2021 से गृह युद्ध चल रहा है। म्यांमार की सेना और विद्रोहियों के बीच छिड़ी जंग की वजह से हजारों लोग सीमा पार कर मणिपुर में आने लगे थे। मैतेई समुदाय का सीधा आरोप था कि ये विदेशी घुसपैठिए हैं जो जंगलों में अफीम की खेती करते हैं और ड्रग्स का पैसा हथियारों में लगाते हैं। लोगों की माने तो इसे नार्को टेररिज्म कहते हैं। म्यांमार की सीमा खुली होने के कारण वहाँ पर हथियारों की तस्करी आसान हो जाती है और यहाँ पर पुलिस थानों से लगभग 4000 हथियार लूटे गए थे, जिसमें AK-47 स्नाइपर राइफल भी और कुछ मोटर्स हैंड ग्रेनेड भी शामिल थे। दोस्तों, मणिपुर अब एक आम राज्य नहीं है, बल्कि वो एक गृह युद्ध का मैदान बन चुका है, जहाँ पर हर घर के बाहर एक बंकर बना दिया गया है। भारत सरकार ने बॉर्डर पर बाड़ लगाने की बात तो की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नफरत की जड़ें इतनी बढ़ चुकी थी कि पीछे मुड़ना बिल्कुल भी नामुमकिन लग रहा था। आज हम अप्रैल 2026 में खड़े हैं
और इस हिंसा को 3 साल बीत चुके हैं। क्या शांति वापस आई? नहीं। दोस्तों इसी महीने होता क्या है कि एक माँ बिष्णुपुर में अपने घर में 2 बच्चों के साथ सो रही थी। वहां पर एक ड्रोन रॉकेट आकर गिरता है, जिसकी वजह से दोनों बच्चों की ही मौके पर मौत हो जाती है। एक बच्चा 3 साल का था, एक बच्चा 5 साल का था और उनकी माँ गंभीर रूप से घायल हो जाती है, जिसकी वजह से उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। दोस्तों आज भी मणिपुर 2 हिस्सों में बटा हुआ है। अगर आप मैतेई समुदाय हैं तो आप कुकी समुदाय में कदम नहीं रख सकते हैं। अगर आप कुकी समुदाय हैं तो आप मैतेई समुदाय में कदम नहीं रख सकते, क्योंकि वहाँ पर डेंजर जोन पहले से बन चुका है। और हाल ही में मणिपुर राज्य में एक नई सरकार बनती है, जिसमें कुकी समुदाय की एक महिला को डिप्टी सीएम बनाया जाता है। लेकिन क्या इससे गुस्सा शांत हुआ? बिल्कुल नहीं। वहीं कुकी समुदाय अभी भी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन यानी अलग राज्य की मांग पर अड़ा हुआ है। वहीं पश्चिम बंगाल के चुनाव के कारण वहां से सुरक्षा बल हटाए जाते हैं। इसके बाद और तनाव बढ़ जाता है, हिंसा और भड़क उठती है। यानी कि दोस्तों जब भी वहां से सुरक्षा बल हटाए जाते हैं तब वहां पर लोग एक दूसरे की जान लेने को तैयार हो जाते हैं। और दोस्तों मणिपुर की इस पूरी हिंसा में करीब 270 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 60,000 से ज्यादा लोग कैंपों में रहने को मजबूर हो चुके हैं। ये है 2026 के मणिपुर का असली चेहरा। दोस्तों अब बात करते हैं उस सवाल की, वो सवाल जो हर भारतीय पूछ रहा है कि मणिपुर की इस पूरी हिंसा में सिस्टम और सरकार क्यों कुछ नहीं कर रही है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक संवैधानिक तंत्र भी कहा है। वहीं पर विपक्ष पार्टी बार बार ऑपोजिशन में बैठी पार्टी, कांग्रेस पार्टी हो चाहे कोई और पार्टी हो, वो बार बार बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा रही है कि नरेंद्र मोदी वहां पर दौरे पर क्यों नहीं जा रहे हैं, लोगों का हालचाल क्यों नहीं पूछ रहे मणिपुर जाकर। नरेंद्र मोदी मणिपुर क्यों नहीं जा रहा है, मणिपुर के बारे में बोल क्यों नहीं रहा है? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी चुने हुए लोगों के प्रधानमंत्री। लेकिन दोस्तों मणिपुर का सच तो ये है कि मणिपुर की हिंसा इतनी भड़क उठी है, वहाँ के लोग इतने अग्रेसिव हो चुके हैं कि सरकार भी वहाँ पर फूक फूक कर कदम रख रही है। अगर भारत सरकार मैतेई लोगों का पार्ट भरती है, का पक्ष भरती है, तो पूरा पहाड़ी इलाका देश से अलग होने की बात करता है। और अगर सरकार कुकी लोगों की बात मानती है तो पहाड़ी में रहने वाले लोग हिंसा कर देते हैं। भारत सरकार ने वहाँ पर आर्मी तो तैनात की, लेकिन आर्मी बीच का रास्ता रोक सकती है, लोगों के दिलों की नफरत नहीं रोक सकती है। पुलिस थानों से लूटे गए हथियार अभी भी उन्हीं लोगों के पास में है। जब तक वो हथियार वापस नहीं होंगे म्यांमार बॉर्डर पूरी तरह से सील भी नहीं होगा। और दोस्तों जब तक वहां पर कोई भी सरकार शांति नहीं ला सकती है, ये एक कड़वा सच है, इसको आपको स्वीकार करना ही होगा। दोस्तों वीडियो खत्म करने से पहले एक बात कहूंगा, हम आज मंगल ग्रह पर जा रहे हैं। हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की सपना देख रहे हैं। लेकिन दोस्तों हमारे ही देश का एक ऐसा राज्य मणिपुर पिछले 3 सालों से आग की लपटों में पूरी तरह से झुलसा हुआ है। जहां पर लोगों के हाथ में डिग्री होनी चाहिए, वहां पर लोगों के हाथों में बंदूकें थमा दी गई हैं। उनके घरों के बाहर बंकर बना दिए गए हैं, वहां पर आर्मी को तैनात कर दिया गया है। दोस्तों शांति का रास्ता सिर्फ बातचीत से ही निकलेगा। तब तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश और भारत सरकार के विचारधारा सब कुछ अधूरे ही रहे। जब तक मणिपुर का आम नागरिक, आम इंसान वहां पर सुरक्षित महसूस नहीं करता, तब तक मणिपुर को फिर से मोतियों की माला बनाना नामुमकिन है। दोस्तों हमको इस नफरत की दीवार को गिराना होगा और हमको मणिपुर को एक अच्छी तरह से फिर से मोतियों की माला बनाना होगा। तो आपका इस पूरे वीडियो पर क्या सोचना है? क्या वहां पर प्रधानमंत्री को जाना चाहिए, वहां के लोगों को बात करनी चाहिए, उनके दुख को समझना चाहिए, उन लोगों को समझना चाहिए कि वहां पर हिंसा क्यों भड़की हुई है, उन लोगों का साथ देना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, ताकि मैं ऐसी कोई और वीडियो लेके आऊं आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे।